चलो भाई स्टार्ट करो। एक जीप 28, चलो 28 आ गया जी। जिसका 28 आया वो देखिए एक बार। इसने कहा एक जीप 80 किलोमीटर की दूरी, इसने कहा एक जीप 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगली 32 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। उसकी औसत चाल बताओ क्या होगी। औसत चाल क्या होगी? औसत चाल होगी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये तो होगी। अब टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल दूरी कितनी है, तो 80 किलोमीटर तो यह है और 80 किलोमीटर यह है और 32 किलोमीटर यह है। तो 80 और 32 कितने हो जाएंगे? 112। कितने हो जाएंगे? 112। टोटल समय कितना लगा, तो समय कैसे निकाल लेंगे? 40 की स्पीड से 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है यानी कि 2 घंटे लगे। कितने घंटे? 2 घंटे। 32 की जो दूरी है वो 16 की स्पीड से तय कर रहा, तो कितने घंटे लगे? 2 घंटे। 112 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने बचे? 3, 4 अठे 32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन सही आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? चलो बताओ भाई। नीटू इधर देखो। एक मीनार के आधार से 20 किलोमीटर दूर एक बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए 30। इसने कहा √3 का जो मान है ना उसका हमें प्रयोग करना 2 का। तो आंसर बताओ क्या आएगा? 10। चलो देखो कैसे करेंगे। ये सपोज करो क्या है? मीनार। ठीक है दीपक, ये क्या है? मीनार। इसने कहा एक मीनार के आधार से, एक मीनार का आधार ये रहा, इसके आधार से 20 किलोमीटर 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यानी कि कितने मीटर की दूरी पे? 20 मीटर की दूरी पे एक क्या है? बिंदु है। उसने कहा बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बिंदु से कितना है? 30 डिग्री है। जब ये 30 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। और ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। मैंने एक बात बताई थी 30, 60 और 90। अगर 30 ए है तो 60 क्या होगा? A√3 होगा और 90 क्या होगा? 2A होगा। अब 60 की जो वैल्यू है वो दे रखी उसने 20, यानी कि A√3 की वैल्यू दे रखी 20। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटे √3। अब इसने कहा 20 बटे √3, इसने कहा √3 का जो मान रखना ना हमें 2 रखना। तो अगर मैं इसकी जगह 2 रखूंगा तो 20 बटे 2 होगा। 20 बटे 2 का मतलब क्या है? 10। यानी कि ए की वैल्यू क्या आई? 10। इसने कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही तो ज्ञात करनी ए ही। और ए की वैल्यू क्या आई? 10। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10 आएगी। बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ू? चलो भाई। प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे करोगे? सबसे पहले प्रथम 16 अभाज्य संख्या। बताओ भाई। 1 से 50 तक की जो अभाज्य संख्या है ना वो कितनी है? और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? ठीक है, ये टोटल तुम्हें स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, ये तुम्हें मुझ नहीं याद होनी चाहिए। 1 से 50 तक की जो टोटल अभाज्य संख्या है ना वो कितनी है? 328 है। और ये कितनी है? 1060 है। ये तुम्हें वैसे नॉर्मल याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर निकालते रह जियो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ऐसे तुम आराम आराम से निकाल लोगे। तो उन्हें निकालने में टाइम लगेगा। तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी? 328 होगी। 1 से 50 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्या आएगी? 15 आएगी। और 1 से 100 के बीच की टोटल कितनी अभाज्य संख्या आएगी? 25 आएगी। तो इसने कहा प्रथम 16 अभाज्य संख्या। तो एक बार बताओ 1 से 50 तक की टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 15। इनका योग कितना है? 328 है। तो 328 में अगर जो मैं एक 16वीं संख्या और जोड़ दूं अभाज्य है तो 16 संख्या पूरी हो जाएगी।
16वीं संख्या अभाज्य क्या होगी? 50 तक तो ये है, 50 के बाद कौन सी होगी अभाज्य संख्या? 53। 53 तो होगी, 53 क्या है? अभाज्य है। 5 और 3 8, जिसका इकाई अंक 8 है, 328 है। ये क्या है? 328 है। 8 और 3 11, जिसका इकाई अंक 1 है, वही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, एक रेलगाड़ी 2708 मीटर और 2195 मीटर लंबी दो सुरंगों को क्रम से 28 सेकंड और 76 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है, बताओ। ऑप्शन बी। चलो देखते हैं ऑप्शन बी निकलेगा। बताओ, मैं करूँ एक बार? देखो, एक तो तरीका सबका अलग अलग तरीका है। एक तरीका तो ये वाला है कि चलो एक काम करो, सीधा डायरेक्ट तरीका ही बता रहा है जो सा मेरा वाला है। इसने कहा 88 सेकंड लग रहे। कितने सेकंड? 88 सेकंड लग रहे। अगर कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी तो इसका मतलब वह अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई, दोनों की लंबाई तय करेगी। तो अपनी लंबाई सपोज करो उसने एल तय करी, और सुरंग की लंबाई कितनी है? 2708, ये तय कर दी। फिर उसने कहा दूसरी जो है ना रेलगाड़ी, वो कितने सेकंड में? 76 सेकंड में। 76 सेकंड में अपनी लंबाई तय करेगी, और सुरंग की लंबाई कितनी है? 2195, ये तय करेगी। तो अगर हम इसे घटा के निकाल लेते हैं, यहां से कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। तो हम घटा लो चलो एक बार। एल से एल गया, 88 में से 76 गए, कितने बचे? 12। 12 सेकंड, ठीक है, यही तो होगा। 12 सेकंड बराबर 8 में से 5 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 में से 1 गया 5, ये तो आया। अब सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 12 तो आ गया, 12 सही आया क्या? ठीक है। अब अगर जो हमें 12 को काटना पड़ा तो 3 से काट लो। 5 और 3 8, ये नहीं कटने का, ये नहीं कटने का। ठीक है, 12। बताओ कैसे करेंगे आगे, बताओ कुछ सोचो। 513 होगा, तो घटाने में यही तो दिक्कत रही। ये कितना होगा? 513। एक बार घटा के देखो। अब ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 से काट दो। देखो 3 चौक 12, 4 सेकंड बराबर 3 एकम 3, कितने बचा? 3 सत्ते 21, और 3 एकम 3। तो 4 सेकंड में 171 तय कर रहा। अगर जो हम यहाँ से चाहे तो इसका मल्टीपल निकाल लो, 88 का मान निकाल लो, चाहे 76 का मान निकाल लो, कोई से का निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, 88 का मान निकाल लेंगे। 4 में कितने से गुणा करो जो 88 हो जा? 22 से कर देंगे। कितने से? 22। 22 चौक 88, इसमें 22 से गुणा कर दो, 22 71। इन दोनों की गुणा करके बताओ एक बार क्या होगा? 171 के 22 की। ठीक है, 22 एकम 22, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, और हासिल 2, 156। 156 का 6 का हासिल लगे 15। 22 एकम 22, 22 15 कितने हो जाएंगे? 37। तो 37 लिख दिया जो का तो। यानी कि जो 88 सेकंड का मान आया ना, 88 सेकंड का मान आया हमारा 3762। तो 88 सेकंड का मान जो टोटल है ना, वो कितना है? 3762 है। इसमें से 2708 घटा देंगे तो एल का मान नहीं आ जाएगा, और वही निकाल देंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, 3762 में से 2708 गया, 12 में से 8 गया 4, 5 जू का तू 0 1, तो कितना आया? 1054। ऑप्शन नंबर कौन सा आया? ऑप्शन नंबर डी, 1054। ठीक है, बाद में बता दूंगा ये लगा। चलो ये देखो एक बार।
तीन संख्याओं का योग 8754 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 20:18 है, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात 21:12 है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने कहा पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करो। बताओ क्या आया, जल्दी जल्दी, फिर मैं कराऊं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन संख्या है। इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 8784 है, ए ऑप्शन। चलो, इसने कहा पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात, पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात कितना है? ये है। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात कितना है? 21:12 है। ये तो है, एक बार देखते रहिए, सही सही हो रहा। यहाँ पे 18 को भर देंगे, यहाँ पे 21 को भर देंगे। 21 दूनी 42 यानी कि 420। 18 दूनी 36, 18 के 18, 18 19 20 21, ये आ गया। ठीक है, अब इसने देखो, इसने कहा पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर। तो एक काम करो, इसे काट लो, एक बार 1800 काट लो। क्या, कोई बात नहीं, एक काम करो तो बीच वाला निकाल लो। चलो, 18 कम 18, 18 दूनी 36 और एक 37, ये तो आएगा। इन्हें अनुपात में काट लो एक बार, अनुपात में काट रहे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 105। 4 से काट लो, 4 नम 36, 4 से तो कट नहीं रहा। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। 2 से काट लो, 70 बार, 63 बार और 36 बार। ठीक है, अब और नहीं कटने गए। इसने कहा ए और सी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ए और सी के बीच कितने का अंतर है? 34 का अंतर है ना। तो 34 का अंतर है ए और सी के बीच। तो जो हमें अंतर ज्ञात करना, 34 का मल्टीपल ही आंसर होगा, जो भी होगा। होगा नहीं होगा? 34 का मल्टीपल, 34 के फैक्टर कर लो, 17 दूनी 34। तो जो संख्या होगी वो तुम्हारी 2 से भी कटेगी और 17 से भी कटेगी। तो 2 से तो कटने वाली, देखो ये तो है नहीं 2 से कटने वाली, ये तो पहले ही डिसाइड हो गया। अब इससे देखो 2 से तीनों कट रही, लेकिन 17 से कौन सी कटेगी? 17 कम 17, 17 चौका 68, ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए आ जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हम कर सके। ठीक है, क्या 17 से? 17 कम 17, 17 चौका 68। अच्छा, हाँ वो ना, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में एक दिक्कत थी, वो भी ध्यान आया। इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे 8 है। ठीक है, जब देखा था, जब पता लगा था, लिखना ध्यान नहीं रहा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 8 है, जब सही होगा। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में 8 लगा के जब करके देखियो। चलो, इसने कहा सुनील और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, एक तो सुनील है, एक श्याम है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। ठीक है भाई, अब से 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब से 25 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। सुनील की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, इसकी वर्तमान आयु निकालनी। 3 से 8 पे गया, कितने जुड़े? 5। 4 से 9 पे गया, कितने जुड़े? 5। तो इसका मतलब जब अंतर सेम है तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? 25 के। और 1 बराबर किसके हो जाएगा? 5 के। जब 1 की वैल्यू 5 आई तो उसने कहा सुनील की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सुनील की वर्तमान आयु क्या है? 3, और 3 पंजे 15। तो जिसका आंसर आया वो क्या आया? बी ऑप्शन सही आंसर। ठीक है भाई, चलो। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि उम्मीदवार ए को वैध मतों में से
70% मत और उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त हुए तथा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 50,000 थी, तो उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए? ठीक है, करो। चलो, देखो मैंने बताया था अगर जो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले करेंगे कुल मत कितने थे? 50,000 कुल मत थे, यही तो है थे। उसने कहा कुल मतों में से 80% मत डाले गए, तो कुल मतों में से कितने डाले गए? 80% डाले गए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बताओ? 80% मत डाले गए, कोई बात नहीं। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए, तो जो वैध है वो कितने हैं? जो वैध है वो कितने हैं? 90% है। ठीक है, यही तो है। अब इसने कहा यदि उम्मीदवार ए को वैध मतों में से 70% मिले, ए को कितने मिले? 70% मिले, तो बी को कितने मिले होंगे? 30% मिले होंगे। ये तो बात सही है। तो इसने कहा बी को शेष मत प्राप्त हुए, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए? जो उम्मीदवार ए है उसे 70% ही तो हुए इसमें से प्राप्त, तो 70/100। सबसे पहले देख लो 4 जीरो से 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो जो ऊपर की संख्या है उनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी, और कुछ नहीं करना। और हमने देखा बाद में 2 जीरो भी है, यानी कि 1 जीरो तो यह है, और 5 की गुणा जब 8 के 2 फैक्टर करेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1 जीरो यहां से बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में 9 का मल्टीपल ढूंढ लो। किसका मल्टीपल? 9 का मल्टीपल। 9 की गुणा तो होनी होनी है, तो 9 का मल्टीपल ढूंढो। 5 2 10 और 2 12, ये नहीं होगा। 6 5 11 और 2 13, ये भी नहीं होगा। 5 और 4 9, ये होगा। 6 और 4 10, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही आंसर। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे आसान से। गुणा करने में बड़ा टाइम लगेगा, क्यों टाइम लगाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक वस्तु 2600 में खरीदी गई, उसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया, उसके बाद भी अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे पर कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 8%। देखो कभी भी अगर जो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो ना, कभी भी अगर जो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ और प्रतिशत में आंसर पूछा हो, तो जो उसकी मूल्य है ना, जो वस्तु का मूल्य है, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, उसकी जरूरत कैसे नहीं पड़ती? हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? 20% अधिक किया जा रहा है, इसका मतलब प्लस के 20। 10% की छूट दे जा रही, इसका मतलब -10, -20 गुणा 10 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 20 तो जूका तू, -10 और 2 12, बराबर कितना आ जाएगा? 20 में से 12 गया 8%। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन सही आंसर। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ने की 2600 की। यदि किसी संख्या के 2/6 में 70% का 50%, यदि किसी संख्या के 2/6 का लिख लो से, ठीक है, 2/6 का 70% का 50% 539 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सी ऑप्शन। चलो भाई देखेंगे सी ऑप्शन आया क्या। सी है। चलो इसने कहा यदि किसी संख्या के, सपोज करो संख्या क्या थी x, उसके 2/6 के 70% का 50% कितना है? 539 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि x ज्ञात करना। तो 1 जीरो से 1 जीरो गई, 50 दूनी 100 गया, 2 से 2 गया, कोई दिक्कत नहीं है, जो कट रहा काट दो। ठीक है, अब 7 से देखो, 7 से काटो, 7 7 49, 4 फिर बचा, 7 7 49, कितनी बार गया? 77 बार। तो इसका मतलब है इसकी गुणा 60 की गुणा जब 77 में करेंगे आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 11 का मल्टीपल ढूंढना, आंसर आ जाएगा, कि 77 क्या है, 11 7 77 है, तो हम 11 का मल्टीपल ढूंढेंगे। 72 11 से नहीं कटने का, ये नहीं कटने का, 4 और 2 6, ये कट रहा, 8 और 6 14,
14 में से 8 गए, ये नहीं कटने का, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा वैसे, ठीक है, क्योंकि हमने देखा 77 में मल्टीप्लाई होनी किसकी, 60 की, ठीक है, तो आंसर कौन सा आया, सी ऑप्शन। हम क्या कर सके, 6 का मल्टीपल ढूंढ सके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया, सी ऑप्शन सही आंसर। ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन करवाया था कई दिन पहले, चलो दोबारा करो। एक त्रिभुज है जिसकी अलग अलग भुजा है 41, 21, 50। 21 सेंटीमीटर लंबाई वाली त्रिभुज के संगत उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऊंचाई की लंबाई कितनी है। कोई त्रिभुज है ये वाला, इसकी एक भुजा है 41, एक भुजा है 21 और एक भुजा है 50। इसकी ये वाली जो हाइट है ना, ये निकालनी है हमें, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो समकोण त्रिभुज तो है नहीं, ट्रिपल एट बनता अगर तो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, लेकिन ट्रिपल एट नहीं बनना, सबसे बड़ी भुजा दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगी, ये तो होगा। तो अगर हम देखें ट्रिपल एट तो बन रहा, तो यहाँ पे एस वाला फॉर्मूला लगेगा, एस वाला फॉर्मूला, एक और एक दो, 5 और 2 7 और 4 11, यानी कि 111/2 कितना आया, 56, यानी कि एस की वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी आ गई, 56। ये होगा फॉर्मूला, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 56 आ गई, तो एक्स की वैल्यू 56 आई, तो फॉर्मूले में मान रख दो, फॉर्मूला क्या होगा, हीरोन के सूत्र का, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये तो होगा। एस कितना है, 56, 56 में से 41 जाएंगे कितने बचेंगे, 56 में से 41 जाएंगे कितने बचेंगे, 56 में से 21 जाएंगे कितने बचेंगे, 35, और 56 में से 50 जाएंगे कितने बचेंगे, 6। जब हमें रूट से बाहर निकालना तो इनके सबसे पहले टुकड़े कर लो, 14 चौका नहीं, कितना, 4 बार, ठीक है, 5 तिया 15, 7 पंजे 35, 2 तिया 6। देखो इसमें 7 को भी ऐसे 14 को भी लिख सके हम, एक काम करो ऐसे लिख लो, 8 सत्ती 56, लिख लिया, 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया, ठीक है, 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, 8 दूनी 16, 16 का 4 बाहर आ गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये इसका क्या आया, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल का आया इतना, ये क्या आया, 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 60 सत्ते कितना हो जाएंगे, 6 सत्ते 42, यानी कि 420। तो इसको सारे को हल करके कितना आया, 420, और ये किसके बराबर होगा, बराबर होगा 1/2 गुणा में आधार कितना है 21 और गुणा एच, एच ही हमें निकालना। तो हम क्या करेंगे, 21 दूनी 42, 20 आ गया, और 20 दूनी 40, तो जो एच की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 40 आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ऑप्शन। बताओ, एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचने पर, ठीक है, प्राप्त लाभ प्रतिशत 32% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाना चाहिए, कैसे करोगे बताओ, अजय बताओ भाई। ऑप्शन बी, चलो 65%। देखो उसने कहा एक वस्तु को 20% की छूट, छूट पर बेचने पर, तो 20% की छूट पर बेच रहा, तो इसका मतलब -20। उसने कहा कितना बढ़ा के बेचना चाहिए, तो सपोज करो उसने y बढ़ा के बेच दिया, और माइनस के 20 गुणा y और बटे 100, जैसे ओवरऑल 32% का क्या हुआ, बचत हुई, तो 32 बराबर इसके हो जाएगा, ये तो होगा, फॉर्मूला वही लगाया, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 20 पंजे 100, 5 आया। अब इसमें से क्या करेंगे हम, y/5 तो यहाँ पे बचा, और y यहाँ पे जुगा तो माइनस के y/5, ये 20 इधर जाके उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 52, 5 ही कम 5, 5 में से एक गया, 4y/5 बराबर 52, 4 ही कम 4, 4 तिया 12,
ठीक है, और 13 पंजे 65, यानी कि जो y की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 65% आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन सही आंसर। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, है ना आसान सा। इसका बताओ। चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन को ना अगर जब मैं करता तो मैं कैसे करता, मैं सबसे पहले ने जीरो मानना, मैंने इन्हें क्या मानना, जीरो। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो सभी में है। फिर उसके बाद मैंने सपोज करो इसे जीरो मान लिया, इसे जीरो मान लिया, 3 दूनी 6, तो जिसमें बाद में 6 है वही आंसर है, तो ये वाला। उसके बाद 2x की गुणा 3 में करेंगे 3x होगा, 2 की गुणा x में करेंगे 2x होगा, तो 3x 2x यानी कि कितने, 5x, तो 5x इसी में है, यही आंसर है। इस तरीके से कर सके, पूरे की गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। 19 पुरुष 13 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 17 पुरुष और 9 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती है। कितनी महिला का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। ठीक है, बताओ। 19 पुरुष 13 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 17 पुरुष 9 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो मैं भी कर रहा, तुम भी करो। 19 पुरुष यानी कि मेल, और 13 महिलाएं यानी कि फीमेल, वुमेन। ठीक है, कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा कर सकती है। फिर इसने कहा 17 पुरुष और 9 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिनों में, 14 दिनों में पूरा करे, तो यहां से एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो हम देखो ऐसा कर, जो वैसे भी करे, तो 2 से काट लो 6 बार, 2 से काट लियो 7 बार, 19 सिक्का कितना हो जाएगा, 114, प्लस 13 छिक 78, 78 वुमेन, बराबर 17 सत्ते 119, और भाई 9 9 सत्ते 63। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो 114 उधर चल जाएगा, तो 114 उधर जाके 119 में से 5 क्या बचेंगे, मेल बचेंगे, प्लस के, बराबर 63 78 में से इधर आवेंगे तो प्लस के बचेंगे कितने, 70 में होंगे, और 8 15, कितने बचेंगे, 15। सही है ना। ठीक है, तो यहां से वुमेन बटे मेल बराबर 5/15, 1/3। तो जो एक महिला, किसने कहा कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के बराबर है, एक पुरुष के बराबर कितनी महिलाओं का कार्य है, 3 का, तो ऑप्शन नंबर क्या, डी ऑप्शन सही आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना, एक की एफिशिएंसी निकालनी, और कुछ नहीं करना। आई बात समझ में, आगे बढ़ू। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12,000 में खरीदा और 13,500 में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा, है ना भाई। ऑप्शन नंबर डी, चलो सही है भाई, देखेंगे क्या आएगा। 12.5। देखो सपोज करो कर, जब यहीं का यहीं कितने रुपए की, 12,000 रुपए की खरीदी और बेच दी कितने की, 13,500 की। 2 जीरो से 2 जीरो गई, अनुपात में ले लेंगे। ठीक है, 5 से काट दो, चलो 15 से काट दो। ठीक है, काट के कर लो, चाहे ऐसे कर लो, मर्जी है सारी। ठीक है, 120 की है, 135 की बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 120 पे, और गुना 100, 15 अट्ठे 120, 8 एकम 8। ठीक है, कितने बचे, 2।
8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो क्या आंसर आया? 12.5। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। ए बी सी किसी काम को क्रम से 3, 9, 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए उन्हें किसी काम को 3 गुना काम करने में कितना समय लगेगा? चलो, 6 आया सभी का? सभी का 6 आया। चलो देखो कैसे करेंगे। ए, बी और सी कितने दिनों में? 3, 9 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इनका सबका एलसीएम लेंगे कितना? 18। 3 छंग 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। ठीक है, तो सभी के सभी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 3 9। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। तो उसने कहा 3 गुना काम पूरा करने में 18 का 3 गुना काम करना कितने में? 9 के हिसाब से। 9 दूनी 18 और 2 तिया 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन सही आंसर। ठीक है भाई, आई बात समझ में? चलो, एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समय को औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, चलो ए ऑप्शन। इसने कहा 25 विद्यार्थी है, औसत आयु कितनी है? 33। तो जो भी टोटल निकल के आ गया, इकाई क्या आ जाएगा? 5 तिया 15। यहां तक कोई दिक्कत? फिर इसने कहा एक व्यक्ति और जोड़ दिया, यानी कि शिक्षक। टोटल कितने हो जाएंगे? 26 जने हो जाएंगे। औसत आयु कितनी हो जाएगी इनकी? 34 हो जाएगी। तो 6 चौक 24, इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4। तो हमें पता, हमें बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना। तो 4 में से जब 5 जाएंगे तो 14 में से 5 जाएंगे। जब 14 में से 5 जाएंगे, इकाई अंक क्या बचेगा? 9। जिसमें भी इकाई अंक 9 है वही आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे कर लो। आई बात समझ में? चलो, इसका बता दो एक बार। बताओ भाई, क्या आएगा इसका? ऑप्शन नहीं। चलो भाई देखो, इसने कहा यदि 8 और 56 का तृतीय अनुपात x है तो x कितना, x का मान क्या होगा? तो तृतीय अनुपात का देखो क्या होगा। तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला है ना, वो है बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या है? बी स्क्वायर अपॉन ए। बी क्या है? 56। तो 56 गुना 56 और बटे में ए का मान क्या है? 8। 8 सत्ती 56 और 7 छंग 42। इकाई अंक क्या आएगा? 2। तो इकाई अंक 2 केवल इसी में है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आज से हमारे जो गोविंद सर हैं आपको क्लास ले रहे हैं, आपकी ये जो चल रहा है आपको प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम आपको रिवीजन करा रहे हैं ऑल एग्जाम को प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो क्लास, अगर आप क्लास से कुछ भी सीखेंगे और कुछ भी थोड़ा भी सीख पा रहे हैं तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है।